19 अगस्त, थर्सडे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। पता नहीं, मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग हमेशा इसी पोजीशन से करता हूँ। ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लगती है व्लॉग शुरू करने के लिए। पूरे कमरे में खाली मुझे यही लोकेशन पसंद आती है किसी भी चीज़ को या किसी भी व्लॉग को शुरू करने में। फ़िलहाल बज रहे हैं 12:30 और हम शुरू कर रहे हैं आज का दिन। 2 टॉपिक्स आज मेरे पास जिसके ऊपर हमें इस व्लॉग में बात करनी है। पहला टॉपिक जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए वो है टर्म 1 को लेकर स्ट्रैटेजी। टर्म 1 को कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश उनको कैसे पढ़ रहे हैं, और क्या मतलब टर्म 1 को लेके क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, और ईजी है हार्ड है और ध्यान देना चाहिए अभी से कि नहीं देना चाहिए, इन सब के ऊपर बात करेंगे इस पूरे व्लॉग भर में। दूसरी चीज़ जो मेरे पास पर्सनल रिक्वेस्ट आई थी कि जो लोग अभी इस टाइम में सीरियस हो रहे हैं, अगस्त के टाइम में, सितंबर के टाइम में जे 2022 को लेके, वो क्या कर सकते हैं और क्या उनको स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए, तो थोड़ा उसके ऊपर भी आज इस व्लॉग में बात करेंगे। कुछ बातें करते हैं, अगर हम टर्म 1 के ऊपर कुछ बात करें, कुछ टर्म 2 एग्ज़ाम तो अभी दूर है तो उसको रहने देते हैं। टर्म 1 के लेके कुछ लोगों में है कन्फ्यूजन। जैसे पहली कन्फ्यूजन तो ये आती है जो लक्ष्य जेई बैच वाले हैं कि सिलेबस नहीं पूरा हो गया, पी ब्लॉग भी आ रहा है इनऑर्गेनिक में, और इंटीग्रेशन पढ़ाने लगे हम लोगों को एओडी और डिफरेंशिएशन लिमिट्स वाले चैप्टर सही से पूरे नहीं है। तो कुछ कन्फ्यूजन तो सिलेबस को लेके है, कुछ कन्फ्यूजन इसको लेके कि हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, आपके पास इंग्लिश है, इनके लिए कैसे टाइम निकालें। जैसे जो लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो तो और दुविधा में कि कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ें, उसके लिए कैसे टाइम निकालें और वो कब निकालें, मतलब कब पढ़ना शुरू करें। तो इन पर अगर मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊँ तो देखो, जो हिंदी तो मैंने लिया नहीं, कंप्यूटर साइंस लिया, तो कंप्यूटर साइंस पर बाद में आता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे, इनको रटना होता है। अब अभी रटोगे तो एक एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे। इससे अच्छा जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे तब इन दोनों सब्जेक्ट को रटना शुरू करो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम याद रहे। देखो, ये हमारे साथ एक नुकसान भी हुआ है। स्कूल जब बंद हो गए तो स्कूल अगर खुले रहते तो पीटी एग्जाम्स होते रहते, बीच बीच में टेस्ट लेते रहते टीचर, तो ना वो चैप्टर्स हमारे अभी से याद होते जाते कुछ कुछ। जैसे हम 10th में करते थे, 10th में चैप्टर पढ़ाया, उसके 2-3 बार यूनिट टेस्ट हो जाते थे, तो वो चैप्टर हम याद करके टेस्ट दे देते थे तो रिवीजन हो जाता था। तो ये चीज़ हमारे से एक डिसएडवांटेज हुई है कि हमें सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। अगर स्कूल वूल खुल रहे होते, पीटी वीटी हो रहे होते, तो शायद थोड़ा कम प्रेशर होता। लेकिन फिलहाल इनको देखा जाएगा अक्टूबर के टाइम पे, जब नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले होंगे। एक और जो बात आती है सीएस की, हिंदी, जो हिंदी वाले हैं वो तो मज़े में, वो भी यही लास्ट में रट के चले जाएंगे, पत्र वत्र लिखाएंगे। सीएस वालों को सबसे पहले तो 12th में पाइथन वालों को 11th की पाइथन क्लियर करनी ही पड़ेगी। अगर 11th की पाइथन उनकी क्लियर नहीं है तो वो जो 70 नंबर 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपके स्कूल में, आप वहाँ बिल्कुल ब्लैंक रहोगे। तो सबसे पहले तो 11th की पाइथन क्लियर करो, उसके बाद 12th की पाइथन पढ़ो, और रोज़ पढ़ो, चाहे आधा घंटा या 45 मिनट। मैं अपनी बात करूँ, आधा घंटे से 45 मिनट रोज़ सीएस पढ़ता हूँ। 11th खत्म कर चुका हूँ, 12th अब शुरू कर रहा हूँ। और जहाँ तक सिलेबस है 2-3 महीने लगते हैं पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए। तो अगर मैं शुरू कर रहा हूँ, रोज़ पढ़ रहा हूँ, तो टर्म 1 का सिलेबस मैं टाइम पे ख़त्म कर लूँगा। तो ये कुछ सिलेबस से रिलेटेड बात होती थी। बाकी लक्ष्य जेई बैच में सिलेबस की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी सर ने बोला है कि आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, जो सिलेबस होगा चाहे वो टर्म 1 के टाइम चाहे आपके टर्म 2 के टाइम, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो सिलेबस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखने की ज़रूरत है, और वो लोग वो चीज़ करवा लेंगे। यहाँ 1 मिनट रुको। सिलेबस के बाद जो एक चीज़ ध्यान में आती है वो है आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या आप रोज़ पढ़ रहे हो उस चीज़ के लिए, क्या आप रोज़ बोर्ड के पीवाईक्यूज़ आपको लगाने हैं, एमसीक्यूज़ लगाने हैं, एमसीक्यू लगाए तो कहाँ से लगाएं, कैसा होगा पैटर्न। क्योंकि पहले तो पता रहता था सब्जेक्टिव आएगा, एक 3 1 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 4-5 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, फिर 3 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ, एमसीक्यूज़ आने लगे हैं। तो उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें और क्या स्ट्रैटेजी लेके चले। तो मेरे ख्याल से मेरा अभी पिछले 1-2 महीने से जो मेन फोकस है वो है जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करना। टर्म 1 का नहीं, सिर्फ पूरा, मतलब पूरा 12th का सिलेबस ख़त्म करना जल्दी से जल्दी। तो मेरा ये एम भी है कि मैं अक्टूबर के अराउंड फिजिक्स केमिस्ट्री में 12th का जो पूरा सिलेबस है वो ख़त्म कर लूँ। उसके बाद मेरे पास टर्म 1 के लिए तो एडवांटेज रहेगा ही कि सिलेबस पूरा ख़त्म है, रिवीजन के लिए टाइम है, और टर्म 2 के लिए भी बहुत एडवांटेज रहेगा कि टर्म 2 के लिए मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, 4 से 5 महीने पड़े हैं, जो मैं टर्म 2 का सिलेबस बार बार रिवाइज़ कर सकता हूँ। तो आपकी भी अभी मेन जो फोकस रहना चाहिए वो जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना। सीएस अगर ले रखिए उसको रोज़ पढ़ते रहो, उसका भी सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो, और टर्म 2 टर्म 1 दोनों का मिला के, मतलब पूरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा 12th का सिलेबस आप
अक्टूबर तक ख़त्म करने की कोशिश करो। उसके बाद देखा जाएगा यार, लास्ट में कुछ ओसवाल की बुक्स निकलेंगी, PYQs मिलेंगे, आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे जिसमें वो MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस हम लास्ट के 1 महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मेन फोकस है सिलेबस को ख़त्म करा जाए, अच्छे से ख़त्म करा जाए। बाकी अभी बज रहे हैं 3 और पीछे हो रही बारिश। जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ मोस्टली, अगर मैं देखा जाए, आप मेरी हिस्ट्री चेक करो चैनल की, तो जो थर्सडे वर्सडे का टाइम होता है, थर्सडे फ्राइडे को, उसमें बहुत बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ब्लॉग में या तो अच्छा मौसम या तो बारिश आपको दिख जाएगी। फिलहाल बज रहे 3 और हमें शुरू करना है सरफेस केमिस्ट्री के PYQs मॉड्यूल से भी, और एक साइट मैंने ढूंढी है जहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री के PYQs हैं, तो उन्हें भी 3 से 4:30, 3 से 4 बजे तक सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपसे जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि जो लोग अभी से सीरियस हो रहे हैं वो JEE 2022 को कैसे टारगेट कर सकते हैं, उस पर आपसे बात करेंगे। A few moments later. सरफेस केमिस्ट्री PYQs करते हुए मैं ज़्यादा टाइम हो गया, 3 बजे शुरू करा था, अराउंड 4:30 बजे खत्म हुआ। अभी फिलहाल बज रहे 5। और जो सेकंड टॉपिक था हमारा, जिसके ऊपर मैंने बोला था कि आपको इस व्लॉग में बात करूंगा, मेरे से काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि हम 11th बहुत बर्बाद है हमारी, और हमने 12th में जब स्टार्टिंग में आए थे तो ज़्यादा सीरियस नहीं थे, हमने लक्ष्य बैच नहीं लिया था जैसे तुम लोगों ने लिया, हमने उतनी मेहनत नहीं करी थी, हम लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे। लेकिन अब हम लोग सीरियस हो रहे हैं, अब हम लोग वो कर रहे हैं कि लक्ष्य बैच अब नहीं ले सकते, हमारी 11th भी बेकार, हमने 12th भी स्टार्टिंग में नहीं करी, तो क्या अब अगर हम सीरियस होंगे तो क्या हम कवर कर पाएंगे? या जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हम सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया आती है उसमें पहुंच भी पाएंगे, क्या हम उतनी प्रिपरेशन कर पाएंगे उस लेवल की कि हमारा चांस सेलेक्ट होने का होता है। देखो पहली बात तो ये है कि ना मैं कोई IITian हूँ, ना मैं कोई 30-35 साल का लड़का हूँ, और ना मैं कोई टीचर हूँ जो आपको बता सकता हूँ कि आप 4 महीने में कर सकते हो कि 5 महीने में कर। देखो प्रैक्टिकल बात है कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप 4 महीने में कर सकते हो, 5 महीने। लेकिन हाँ, एक जो कहा जाता है कि इट्स नेवर टू लेट, और अगर आप में मेहनत करने के दम है तो देखो ऐसा होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि लास्ट के टाइम पर लोग सीरियस होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ा होता उन्होंने और वो लास्ट के 2-3 महीने में सीरियस होकर निकाले, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि IIT का सिलेबस ही बहुत वास्ट होता है, 11th-12th पूरी आती है। लेकिन ऐसे आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि लोगों ने पढ़ाई तो कर रखी थी लेकिन उतना सीरियस नहीं थे, वो लास्ट के 3-4 महीने में सीरियस हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी खासी रैंक हासिल करी है। जीरो लेवल से नहीं, लेकिन हाँ वो सीरियस, लास्ट जो सीरियस होना चाहिए, जो एक सीरियस एस्पिरेंट को होना चाहिए कि 10-12 घंटा वो रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ कंसिस्टेंट रह रहा है, तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि वो लास्ट के कुछ महीनों में इतना कंसिस्टेंट हो गए, उन्होंने रैंक निकाली। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको मेहनत करनी चाहिए, भी सिलेक्शन पर ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। अगर आप देखो ट्राई करना चाह रहे हो तो ट्राई तो करो, तो अपना 100% दो। अगर आपके मन में ये भी है कि चलो आप सीरियस हो जाते हैं और अटेम्प्ट देते हैं, तो ये फिर ये सब बातें मत सोचो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं और मैं उतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कोई एक अच्छा सा टीचर चुनो, उसकी गाइडेंस लो, उसके साथ चल पड़ो, अपना 100% दो, देखा जाएगा जो बाद में होगा। 4th अटेम्प्ट को ट्राई करो, अगर आप 4th अटेम्प्ट को पकड़ के चलोगे तो आपको 8-10 महीने अभी भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ें भी सुधार सकते हो और मेहनत भी कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपकी स्टेज पे होता भी कि मैं 12th में स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं पढ़ा, और मैं 11th में भी, 11th में तो खैर सबने नहीं पढ़ा था पिछले साल कोरोना की वजह से, तो मैं होता तो मैं लक्ष्य 2.0 लेता, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ने ये बोला भी था कि जो लोग बच्चे लेट हैं, जो लोग लक्ष्य JEE नहीं ले पाए, उनके लिए खासकर ये बैच है, उन लोगों को एक होप देने के लिए। अगर आप वो लाइव सेशन देखा करो ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो वो टीचर्स कह रहे थे कि जो बच्चे होप खो चुके हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा पूरा साल वेस्ट हो गया, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वो इस बैच में आए। वहाँ टीचर्स, देखो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, कोई आपके टीचर लगा रहेगा आप पे, आपको टीचर होप देता रहेगा, गाइडेंस देता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो मैं अगर आपकी पोजीशन पर होता तो लक्ष्य 2.0 लेता। अब वो उनकी चिंता है कि वो जनवरी में कब सिलेबस खत्म करेंगे, वो फरवरी में करेंगे। लक्ष्य 2.0 वाले बोलते रहते हैं मुझसे कि भैया हमारा सिलेबस तो लक्ष्य जनवरी में ख़त्म करवा रहे हैं, जनवरी के आसपास फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, इतना लेट करवा रहे हैं, कैसे होगा? तो वो सब उनकी टेंशन है। वो टीचर्स बोलते भी है कि भैया वो हमारी टेंशन है, जो सिलेबस हो चुका है उनको सही से पढ़ना तुम्हारी टेंशन है। तो यही एक चीज़ थी। ऐसी और टॉपिक्स में अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मैं अब CS पढ़ने जाऊँगा, CS के बाद मैं अपना लेक्चर देखने के बाद जो अपना रात का शेड्यूल होता है उसको बना। आज मुझे रोटेशन की क्विज़ भी बनानी है, अभी तक मैंने बनाई नहीं, जो आज का क्विज़ बनाने का काम टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि डेली व्लॉग दिखाओ, अपना पूरा दिन क्यों नहीं दिखाते, तो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में पूरा दिन दिखा रखा है अपना 2-3 बार, लेकिन मैं फिर से सोच रहा हूँ कि मैं फिर से एक नया व्लॉग बनाऊँ जिसमें आपको ज़्यादा बेटर वे में आपको अपना दिन दिखा सकूँ। तो शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग अपने पूरा होल डे पे दिखाऊंगा, लेकिन इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसी टॉपिक्स जो है वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वो टॉपिक्स उठा के जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको उठा के अपने व्यूज़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे
मंडे को नए वीक के नए गोल्स के साथ। आई होप आपका ये वीक बहुत अच्छा चल रहा होगा। मेरा भी ठीक ठाक जा रहा है और मैं इसको जो बचे हुए दिन है उनको अच्छा करने की भी कोशिश करूँगा। आप भी जो बचे हुए दिन है उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन, बाय।